नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे कर रही है। कल रात से ही पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में इस्लामाबाद समेत दर्जनों बल्कि सैकड़ों कंटेनर सड़कों पर प्लेस कर दिए गए। और बात है कि जब PDM की जमातों ने मार्च में इलेक्शन कमीशन के सामने मुज़ाहरा किया था तो उस वक़्त इस किस्म की कोई एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं की गई थी और PDM की जमातों को सारी जमातों को इलेक्शन कमीशन के दरवाजे के ऊपर जाकर अपना मुज़ाहरा करने और तकरीरें करने की इजाज़त थी। आज सूरत हाल मुख्तलिफ है, जिसको देख के पॉलिटिकल एनालिस्ट ये समझते हैं कि शायद वो एक फ्रेंडली मुज़ाहरा था और आज का मुज़ाहरा एक अनफ्रेंडली गैर जो है फ्रेंडली मुज़ाहरा है। और इस हवाले से इमरान खान साहब ने अब से चंद घंटे पहले तकरीर करते हुए एक बार फिर मुतालबा किया कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान अपनी तमाम तर इखलाकी हैसियत खो बैठे हैं। जब मुल्क की सबसे बड़ी नेशनल पार्टी जो फेडरल पार्टी है वही उन पर एतमाद नहीं करती तो उनका अपने ओहदे पे बरजमान रहना और इलेक्शन करवाने की कोशिश करना जो है इसकी अब कोई हैसियत बची नहीं है। एग्जैक्ट वर्ड्स उनके क्या है मैं आपको सुनाता हूँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये बिल्कुल एक नून लीग का प्लांटेड एजेंट है। हमें इस पे कोई एतमाद नहीं, ये कोई मौका नहीं छोड़ता हमें नुकसान करने का। जब तीनों जमातों की फंडिंग देखी जाएगी, एक जमात की जायज फंडिंग होगी, बाकी दो की नाजायज होगी और वो है तहरीक इंसाफ। इसके पास कोई इखलाकी जवाज नहीं है चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहने का। वक्त आ गया कि वो इस्तीफा दें, नहीं तो ये हमारी पार्टी अभी से तैयारी कर रही है इसके खिलाफ सारे मुल्क में मुजाहरे करने के लिए। हमने एक सिग्नेचर कैंपेन करनी है इस इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ, सोशल मीडिया पे करनी है कि ये हमें नामंजूर है। पाकिस्तानी सियासत की रीत बन चुकी है गुज़िश्ता कई माह से कि जब एक तरफ से बोला जाता है तो फिर दूसरी तरफ से उसका जवाब दिया जाता है। जवाब तैयार होता है, चंद मिनटों में ही आता है। और जैसे ही इमरान खान साहब ने अपनी ये डिमांड सामने प्लेस की तो करंट इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर जनाब मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहिबा ने फौरी तौर पे एक काउंटर रिबटल इशू किया। इलेक्शन कमीशन को धमकियां दे रहे हैं कि इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होगा, जब इलेक्शन कमीशन तैयार होगा, जब पाकिस्तान की आवाम चाहेगी उस वक्त होगा। तुम्हारी अना, तुम्हारा फसाद, तुम्हारी नफरत, तुम्हारी गाली, तुम्हारी धमकी, तुम्हारी गुंडागर्दी पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं कराएगी। पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन ने कराना है। और रोज जो रट लगाई हुई है कि इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दे। क्यों इस्तीफा दे? क्योंकि तुमसे तुम्हारी चोरी का, मनी लॉन्ड्रिंग का सवाल कर रहा है। आप अपना जवाब दें क्योंकि अब कटहरे में आप हैं। किस्सा मुख्तसर ये है, पॉलिटिकल रेटरिक अपार्ट कि सिस्टम इलेक्शन से घबरा रहा है और सिस्टम इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाह रहा, इलेक्शन से दौड़ रहा है। पंजाब के अंदर 17 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो पहले फेज़ में बल्दियाती इंतखाबात होने थे जून के पहले हफ्ते के अंदर, उनको रुकवाने के लिए भी हुकूमत से लिंक कुछ लोग जो हैं वो मुल्तान बेंच, लाहौर हाई कोर्ट के मुल्तान डिवीज़न के सामने उन्होंने एक पिटिशन डाली हुई है, जिसके नतीजे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फ़िलहाल उन बल्दियाती इंतखाबात को, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस को भी रोक दिया। यूँ ऐसा लगता है कि निज़ाम इलेक्शन से डर रहा है, इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाह रहा। इसकी वजूहात क्या है, आखिर हल होगा क्या इस पाकिस्तानी पॉलिटिकल स्टेटस का जो एक पैरालिसिस इस वक्त है, इस पर बात करेंगे। स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर सकेंगी बैरिस्टर मलिका बुखारी साहबा, कानूनदान भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडर हैं, फॉर्मर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस रह चुकी हैं, मुझे ज्वाइन करेंगी। मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो में ही पाकिस्तान के मुमताज़ पॉलिटिकल एनालिस्ट सरवर बारी साहब, फॉर्मर चेयरपर्सन हैं फाफन के फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क, नेशनल कोऑर्डिनेटर पतन के डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और पाकिस्तान के इलेक्टोरल प्रोसेस पे शायद ही किसी की नज़र और इतनी गहरी हो जितनी सरवर बारी साहब की है। मुझे वीडियो लिंक के ज़रिए ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब सरदार लतीफ़ खोसा साहब, जो पंजाब के गवर्नर रह चुके हैं, मुतादिद इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर रहे हैं, फॉर्मर अटर्नी जनरल रहे हैं, फॉर्मर सेनेटर हैं, मेंबर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के, और यूँ जो अंदरून खाना डिसीजन मेकिंग होती है, पल्स होती है, उससे सरदार लतीफ़ खोसा साहब बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। खोसा साहब, आपसे ही बात शुरू करते हैं। खोसा साहब, क्या बात है कि आपकी जमातें, और आपकी तो बड़ी सॉलिड यानी फॉलोइंग है, इलेक्टोरल होल्ड है पंजाब सिंध के अंदर, क्यों आप लोग इलेक्शन से दौड़ रहे हैं और ये तासुर मसलसल कायम हो रहा है कि आप लोग इलेक्शन से घबरा रहे हैं? देखें पीरजादा साहब, ये बड़ी बदकिस्मती है कि हम इलेक्शन से
दौड़ रहे हैं या फरार कर रहे हैं, या मोहतरम इमरान खान साहब जिस अंदाज से हमने पूरी एक तहरीक चलाई इनके खिलाफ, पहले दिन से हमने रोज़े अव्वल से सेलेक्टेड कहा जिसकी इनको समझ ना आई, और इन्होंने डेस्क बजाकर हमारा शुक्रिया अदा किया, और फिर इन्होंने बल्दियाती जो अभी बाकी था, बहुत सारा उनका वक्त बाकी था, उनको सारों को डिसॉल्व करके फिर इन्होंने कहा कि नया कानून बनाएंगे और हम वो KPK वाला निज़ाम जो है देही सतह पर लेकर जाएंगे, जो है डिवॉल्व करेंगे पावर्स को, और हम जाने क्या क्या कर मारेंगे। तो आज तक इनको 4 साल, पौने 4 साल हो गए। उस पौने 4 साल में तो ये वो इलेक्शन से फरार करते रहे, और फिर जो है जब आपने देखा लेटेस्ट क्या हुआ, जब जो भी बाई इलेक्शन आया उसमें अगरचे PDM में इख्तलाफ था, लेकिन हमने PDM को कायल कर लिया और हम हर बाई इलेक्शन में आए, और जो इनको मार पड़ी आपने देख लिया। पहला फेज जो इन्होंने KPK में कराया जिस तरीके से वाइप आउट हुआ, दूसरे में इनकी थोड़ी अशोई हुई जरूर, लेकिन इलेक्शन से फरार तो ये कर रहे हैं, भाग रहे हैं। और मुझे बताया कि पौने 4 साल के बाद इशू पे पार्लियामेंट। जी बिल्कुल, खोसा साहब सही कह रहे हैं। खोसा साहब आप बड़े जहांदीदा सियासतदान भी हैं, आपका 30-40 बरस का तजर्बा है और कानून का भी बहुत तजर्बा है, गवर्नर पंजाब भी आप रहे हैं। अब मार्च के पहले हफ्ते तक तमाम PDM की जमातों का आर्गुमेंट ये था कि हमें इलेक्शन चाहिए, फिर ये आर्गुमेंट बदलने लग गया, फिर ये आर्गुमेंट था कि हमें 2 महीने में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करनी है, फिर हम इलेक्शन करवाएंगे। अब तो सूरत हाल ये है कि PDM की जमातें ये कह रही हैं कि इलेक्शन जो हैं वो तो हम अपनी टर्म मुकम्मल करेंगे, हम तो बहुत अर्ली इलेक्शन करवाएंगे तो मार्च में करवाएंगे। हम ये सुन रहे हैं कि आर्मी चीफ की हमने अपॉइंटमेंट करनी है, आर्मी चीफ की जब तक अपॉइंटमेंट नहीं करते उतनी देर तक तो हम असेंबलियाँ नहीं तोड़ सकते, उसके बाद असेंबलियाँ तोड़ेंगे, फिर 90 दिन होंगे, फिर ये बात फरवरी मार्च की है। और जो आपने बाई इलेक्शंस की बात की, उनमें से अक्सर सीटें जीती उन्हीं जमातों की सीटें थीं जिन पे बाई इलेक्शंस हुए। और फिर सेकंड फेज जो हुआ है लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन का KP में, वहाँ तो तहरीक इंसाफ ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। अब वो तो हर एक लम्हे में कह रहे हैं कि इलेक्शन करवाओ और आप लोगों की जमातें इलेक्शन से दौड़ रही हैं। सर ये है सवाल। यार मुईद तोड़ देना, KPK इलेक्शन तोड़ दें, इलेक्शन करवा लें, किसी ने रोका है? वो तो फरार हमने तो नहीं कर रहे हैं, वो तो चीफ मिनिस्टर की एक एडवाइस जाएगी और वो असेंबली टूट जाएगी और उसके बाद बाई इलेक्शन उस पर मैंडेटरी है, कानून और का आइन के मुताबिक उनको करवाना पड़ेगा। करें ना, बिस्मिल्लाह शुरुआत करें, किसने रोका है उन्हें? ये तो KPK के करवाना पड़ेगा, ये प्रोविंशियल इलेक्शन करवाना पड़ेगा। इसमें देखें खाली KPK क्यों, पूरा पाकिस्तान क्यों नहीं, पंजाब क्यों नहीं, सिंध क्यों नहीं, क्यों नहीं, देखें शुरुआत करें, बिस्मिल्लाह करें वहां से। देखें सारा पाकिस्तान जब हम कहते थे और जब तक ये पौने 4 साल वजीर आजम रहे तो ये धुतकार के कहते थे, और फिर ये जो है EVM की जब इन्होंने शुद्धनी छोड़ी तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये तो एक मैनिपुलेटिव डिवाइस के जरिए ये करना चाहते हैं, इलेक्शन को मैनिपुलेट करना चाहते हैं। हमने भी मुस्तरद किया और जो है इलेक्शन कमीशन ने भी उसको मुस्तरद किया, और इलेक्शन कमीशन ने कहा मैं 16 मरतबा इनको लिख चुका हूं कि हमें जो है दीजिएगा, फंड दें वगैरह वगैरह, और इलेक्शन PTI की हुकूमत ने जवाब तक देना गवारा नहीं किया। एक आईनी इदारे को, जो आईनी इदारा अपने फराइज मनसबी, अपने इलेक्टोरल प्रोसेस की जो है तरफ गामजन होने के लिए मांग रहा था, ये उन्होंने ना फंड दिए मोहतरम इमरान खान की हुकूमत में, ना 16 मरतबा उनका जवाब तक नहीं दिया है। और पौने 4 साल में इनको किस चीज ने रोका था? ऊपर से एक एडवाइस प्राइम मिनिस्टर की जाती और असेंबली टूट जाती। हम तो इलेक्शन मांग रहे थे, लेकिन ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, से भागते रहे। तो फिर क्या अब तो हमें ये नहीं सुनने के बाद खोसा साहब, हमें ये आपको सुनने के बाद हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि पहले सर पहले क्या हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि पहले इमरान खान और तहरीक इंसाफ इलेक्शन से डर रहे थे जैसा कि आपने एक्सप्लेन किया, और अब आप लोग इलेक्शन से डर रहे हैं? क्या ये कम से कम हम नतीजा निकाल सकते हैं कि पहले वो डरते थे, आप डरते हैं? जी बिल्कुल भी नहीं। देखें हम अब जब आए हैं तो हमने देखा है, और अभी हम वाइट पेपर इनका छापेंगे,
हमने ये देखा है कि इन्होंने कितना ज्यादा जो है खराबियां, इतनी ज्यादा रियासत के लिए दिक्कतें, तकालीफ और खराबियां और उलझने पैदा की हैं कि उनके सुलझाव का लाजिम है। नंबर 1, आपने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करना लाजिम है ताकि कल को कोई फिर इसी तरह के रोजे अव्वल से ये ना कहे कि फ्रॉड हो गया, इलेक्शन चुराया गया है, ये कोई ना कह सके। नंबर 1। नंबर 2, सर क्या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करनी है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आईनी तरमीम और ओवरसीज वोट को खत्म करने के अलावा? सर आईनी तरमीम नहीं, मेरी जान देखें, एक तो फॉरेन जो है आप इलेक्टोरल रिफॉर्म सबको बिठा के करेंगे ना। नंबर 1, आपने फॉरेनर्स, अपने एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानीज को दिया, उनका कोई मैकेनिज्म नहीं ड्रॉ किया है, क्योंकि हमारा जो 80 लाख के करीब बाहर जो है पाकिस्तानी जो हमारे दिल के बहुत करीब है और जिनकी दिल की धड़कनें पाकिस्तान से वाबस्ता हैं और जो हमारे फॉरेन रेमिटेंसेस भेजते हैं, उनको अभी तो मैकेनिज्म तैयार करना है। किस तरीके से उनका जो है वोटिंग का पैटर्न होगा, क्या उनको अलहदा आपको कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाएंगे या एक आदमी जो है वो कराची का, एक मलीर का, एक डेरा गाजी खान का, एक राजनपुर का, एक जहाँपुर का है, क्या वो इस तरह से बिखरे हुए वोट अपने डालेंगे या उनके लिए आप हल्का बंदियां बना के जिस तरह आजाद कश्मीर का है आप उनको देंगे? फिर आपके जो वजीरिस्तान का जो शामिल हुआ है पाकिस्तान के अंदर जो KPK का हिस्सा बना है, देखें इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है उन्होंने कहा 7 माह चाहिए। जो इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में कहा है, सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने 7 माह मांगे। बड़ा जबरदस्त उन्होंने 7 माह मांगे। आपकी पोजीशन जो है ना सर बड़ी खुल के, आपकी पोजीशन बड़ी खुल के सर आपकी पोजीशन बड़ी खुल के सामने आ गई है। जरा मुझे एक इलेक्शन एक्सपर्ट को इसमें लाने दीजिए। सर बारी साहब, आपने पाकिस्तान के इलेक्टोरल प्रोसेस को बहुत करीब से देखा, स्टडी किया, आपका ये पैशन है, आपको क्या समझ आ रही है कि ये लोग पार्टीज इलेक्शन से घबरा रहे हैं या वाकई को इलेक्टोरल रिफॉर्म ऐसी करनी है जिससे कुछ पता नहीं बहुत बड़ा कुछ हो जाएगा? देखिए, मुझे हैरानगी होती है ये सुनकर के मज़ीद इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पर जब हुकूमती जमातें जो हैं वो कहती हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और जो आई वोटिंग है उसका कोई मैकेनिज्म नहीं है, वो बनाना है। उसके आई वोटिंग क्या है? इंटरनेट वोटिंग जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसके लिए है। ठीक। लेकिन पहली बात तो ये है कि 2017 का जो इलेक्शंस एक्ट है वो इन्हीं जमातों ने और PTI ने मिलकर कई महीने जो है उस पर मुहित एक प्रोसेस हुआ, उसकी 2 दर्जन के लगभग मीटिंग्स हुई और उनमें ये तय हुआ कि आई वोटिंग और जो EVM है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। और फिर 2018 के इंतखाबात के बाद जो ज़मीनी इंतखाबात हुए उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर किया कि वो जो मे का लफ्ज़ लिखा हुआ है कानून में उसको शेल के तौर पर देखा जाए और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनके लिए आई वोटिंग का राइट निकाला जाए। और उसके मुताबिक ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स नहीं चाहिए, उनके लिए एक अलग मैकेनिज्म है, उनके लिए आई वोटिंग है। उन्होंने अपने आप फरमा रहे हैं कि वो कहाँ जाएंगे उनके वोट मियाँ वाले? वो 2018 के बाद जो ज़मीनी इंतखाबात हुए 2-3 दर्जन के लगभग, उन इंतखाबात में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत जो है वो बाकायदा आई वोटिंग के ज़रिए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने अपने आप को रजिस्टर किया जिस हल्के से उनका तअल्लुक़ था, और उन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां उनका परमानेंट एड्रेस है वहां पर उन्होंने रजिस्टर किया और सऊदी अरेबिया में, UAE में और UK में और USA में, कनाडा में बैठ के उन्होंने वोट डाला। तो ये कहना कि कोई मैकेनिज्म नहीं है, वो मैकेनिज्म तो बन गया था, उसकी रिपोर्ट भी बन गई थी। और इसी तरह EVM का इस्तेमाल भी जो NA4 है उसमें हुआ था, उसकी रिपोर्ट के ऊपर इलेक्शन कमीशन बहुत अरसे तक बैठा रहा। बिल आखिर वो रिपोर्ट जो है वो नवंबर 2021 में जारी करनी पड़ी, क्योंकि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत किसी ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने वो इनसे अपील की थी कि हमें वो इंफॉर्मेशन, वो रिपोर्ट दी जाए। वो रिपोर्ट मौजूद है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर, अब मौजूद है, पहले नहीं थी। तो इसलिए ये कहना कि इसकी मज़ीद इलेक्टोरल रिफॉर्म की ज़रूरत है एज़ फार एज़ आई वोटिंग इज़ कंसर्न, EVM इज़ कंसर्न, उसके ऊपर तो कंसेंसस पीपल्स पार्टी भी उसमें शामिल थी, उसमें PMLN भी थी, JOIF भी थी, PTI भी थी। ठीक है। तो तमाम बड़ी जमातों ने वो 2017 का जो इलेक्शन एक्ट है वो मिलकर बनाया है। अब इसको रिवर्स कैसे कर सकते हैं? अब हम तो ये समझते हैं एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट कि अगर निज़ाम में सैनिटी प्रिवेल करे, अगर निज़ाम को अकल आ जाए कि इलेक्शन करवाने हैं और अर्लीस्ट पॉसिबल करवाने चाहिए, तो बजट के फ़ौरन बाद असम्बलियाँ तोड़ी जा सकती हैं। 90 दिन देंगे आप इंटरम सेटअप के लिए, इसका मतलब है जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो या सितंबर के आखिर में
या अक्टूबर में इलेक्शन हो सकते हैं, एंड दैट डवटेल्स, ये जुड़ता है उस चीज़ से जो इलेक्शन कमीशन ने खुद कहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने कि हम अक्टूबर से पहले इंतखाबात नहीं करा सकते। ये जो भी मामला खोसा साहब कह रहे हैं ये अक्टूबर तक सेटल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के पास बेतहाशा इख्तियारात हैं, और जो इलेक्शंस एक्ट का सेक्शन 22 है, हाँ, उसमें ब्लैंकेट पावर्स हैं इलेक्शन कमीशन के पास, डिलिमिटेशन के लिए भी, हाँ, और इलेक्शन की तैयारी के लिए भी, और मैक्सिमम 4 महीने का उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए उन 4 महीनों के अंदर वो किया जा सकता है। लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तो नहीं अरेंज हो सकेंगी, तो उसके बगैर ही करना पड़ेगा इलेक्शन। नहीं, मेरा ख्याल ये तो ज्यादती होगी और कानून की खिलाफवर्जी होगी, क्योंकि मर्दमशुमारी कानून का हिस्सा है ईवीएम। मर्दमशुमारी क्यों नहीं किया जा सकता? जब तक मर्दमशुमारी तो जरूरत ही नहीं है। मर्दमशुमारी तो 2017 में हुई है खोसा साहब, तो नई मर्दमशुमारी होगी तो फिर तो और आगे 2 साल और आपको चाहिए। वन टाइम आइन तरमीम करना। नहीं, आइन मैं तो वकील नहीं हूँ खोसा साहब, आप वकील हैं। नहीं, वकील नहीं है मर्दमशुमारी, आप तो नहीं, एक साहब आप तो आई लव यू सर, आप तो सर बहुत बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है। मुझे जरा बैरिस्टर मलिक, सर मैं आपका बहुत बड़ा मद्दाह हूँ सर, आपको पता है 2008 से मैं और आपका एक ताल्लुक है इलेक्शन प्रोग्राम्स में। नजर आता हूँ आपकी तरफ, मैं बहुत समझना चाहता हूँ सर आपकी थिंकिंग को। आई एम अ ग्रेट एडमायरर ऑफ यू सर। आप जानते हैं इस चीज़ में मलिका बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया, फॉर्मर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की बैरिस्टर हैं, बहुत दिनों के बाद आ रही हैं। मलिका बुखारी साहब आपकी पार्टी फौरी तौर पर इंतखाबात चाहती है, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई बहुत सी ऐसी वही तमाम जमातें जो पहले इंतखाबात चाहती थी अब इंतखाबात नहीं चाहती हैं। तो महज जलसों के ज़रिए या बयानात के ज़रिए आप इंतखाबात हासिल कर लेंगे, या आपको कुछ और करना होगा एक पब्लिक ओपिनियन शेप करने के लिए, सिस्टम को समझाने के लिए, स्टेक होल्डर्स को समझाने के लिए कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल कंसेंसस के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर अर्ली इंतखाबात हों? क्या करेंगे आप? वो डर गए हैं, हम जो हमें समझ आ रही है कि घबरा गई हैं, डर गई हैं जमातें, वो इलेक्शन नहीं करना चाह रही। नहीं, देखिए ये बात तो दुरुस्त है कि जो अपोजिशन के रहनुमा फॉर्मर थे, अब अपोजिशन के रहनुमा हुकूमत के अंदर आ गए हैं, वो डर गए हैं आवाम की ताकत। पहले वो करवाना चाहते थे। देखिए, क्योंकि आवाम का जो मैंडेट है, जो आवाम की आवाज़ है, जो आवाम की सपोर्ट है, वो इमरान खान के साथ है। जलसों में पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर जलसों से पता नहीं चलता ना कि वोटर कैसे। देखिए, अगर नहीं एक मेजर तो होता है ना, क्योंकि अगर आप लाहौर का जलसा देखें, आप कराची का जलसा देखें, आप पेशावर का जलसा देखें, आप ट्विटर के ऊपर 106 मिलियन ट्वीट्स का ट्रेंड देखें, आप आम आदमी की आवाज़ को सुने तो सब कहते हैं। बिल्कुल, वो तो आज एडमिट हो गया कि 106 मिलियन ट्वीट्स ट्विटर की तारीख का सबसे बड़ा ट्रेंड है। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। तो हर पाकिस्तानी की आवाज़ है कि आपने पाकिस्तान के ऊपर एक ऐसे वज़ीर आज़म को मुसल्लत किया है, अगयार के साथ मिलकर मुसल्लत किया है, जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। प्रूव नहीं हो सकता ये, लेकिन ये पॉलिटिकल इंप्रेशन। आप एक एनालिस्ट हैं, आप एक मायानाज एंकर हैं, ये आपका तज्जिया हो सकता है, लेकिन हमारा ये यकीन है। मैं कह रहा हूँ कि मैं तज्जिए से साबित कर सकता हूँ, इसको आप डॉक्यूमेंट्री प्रूफ तो नहीं कर सकते कि प्राइम मिनिस्टर इंपोर्टेड है। देखिए, क्या 3 बातें हैं। 2 नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग्स हुई। हम इशू से डाइग्रेस करें क्योंकि आपका सवाल मुख्तलिफ था, लेकिन ये ऑन रिकॉर्ड आना ज़रूरी है कि 2 नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग्स हुई। दोनों के अंदर क्या इतराफ़ किया गया कि मरासला था। जी। मरासले के अंदर पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म को, पॉपुलर मुंतखब वज़ीर आज़म को अमेरिका ने धमकी दी, बिल्कुल धमकी दी। ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत है। एक्चुअली डिमांड किया कि इसको हटाएं। इससे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में भी हुआ था। पाकिस्तान के साथ दूसरी दफ़ा ये हो रहा है कि मुंतखब वज़ीर आज़म को एक बैरूनी मुल्क साजिश से हटाया जा रहा है, और आपके मुंतखब नुमाइंदे उस साजिश के अंदर शामिल हैं। तो पाकिस्तान की आवाम इसको नहीं मानते। ये पाकिस्तान की खुददारी और सॉवरेनिटी की बात है। अब ये सिर्फ इमरान खान की बात नहीं रहेगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात। देखिए, निज़ाम तैयार नहीं है, रेजिस्ट कर रहा है। ताकत का सरचश्मा आवाम है। आवाम अपने पब्लिक मैसेज के जरिए, आवाम अपनी ताकत के जरिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने वर्कर्स के जरिए, अपनी अवामी ताकत के जरिए इलेक्शंस को फोर्स करेंगे। हम तब तक रोडों के ऊपर रहेंगे, तब तक एहतजाज करेंगे जब तक पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात नहीं होंगे। कितनी देर तक आवाम निकलेंगे? देखिए, ये हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और PDM नहीं है कि जो 4 दफ़ा कॉल दे कि आज हम धरना करेंगे, आज हम एक मार्च करेंगे, आज आवाम के अंदर जाएंगे, लेकिन कभी वो मार्च मौसम की नज़र होती है। वो इस्तीफे मुंह पर मारते नहीं हैं जो पार्लियामान में देने होते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 125 MNAs ने 15 मिनट के अंदर एक दस्तखत से पाकिस्तान के पार्लियामान से उसको भी नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं खुद साइन करना था। इसलिए नहीं मानते क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर एक आईनी
और इखलाकी पार्लियामान के अंदर बहरान पैदा हो चलिए जाएगा। ब्रेक ले लूं मैं एक, नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा खोसा साहब की तरफ आते हैं आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन वेलकम बैक, सरदार खोसा साहब की तरफ चलते हैं। खोसा साहब, सरदार खोसा साहब, आप पंजाब के गवर्नर भी रहे, आप पाकिस्तान के वन ऑफ द मोस्ट फॉरमोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, आप मेंबर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को समझते हैं। जब भी पार्टी को भी ज़रूरत होती है आपको ही उसमें बुलाया जाता है। आपने इलेक्शन के हवाले से जो बातें की सर, वो उसका जवाब भी दे दिया है यहाँ पर फाफिन के एक्स सरबरा ने कि ये इशू सारे के सारे चंद दिनों या हफ्तों में रिजॉल्व हो सकते हैं। क्या फिर हम तवक्को करें कि सर असेंबलीज टूट जाएंगी जून के बजट के बाद और अक्टूबर में इंशाल्लाह ताला ये मुल्क जो इलेक्शन मांग रहा है वो इलेक्शन की तरफ जा सकेगा? एक तो जिस तरह इमरान खान ने कहा था, एब्सोल्युटली नॉट, ये नहीं होगा। दूसरी बात सुन लीजिएगा, देखें इलेक्शन एक्सपर्ट ने तो बड़ा आराम से कह दिया, हम कोई अभी आपने खुद कहा कि इलेक्शन कमीशन को 6-7 महीने चाहिए, तो फिर एब्सोल्युटली नॉट क्यों? आप सुन तो आपने खुद कहा कि इलेक्शन कमीशन को 6-7 महीने चाहिए, अक्टूबर ही तो मांगा था उन्होंने। इलेक्शन कमीशन ने मांगा था। सुन लें जरा प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज मैं आपको गिनवा देता हूं। एक तो ये है कि हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला हमारा इलेक्टोरल प्रोसेस नहीं है, हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स है। अब मुझे बताएं कि बाहर का जो वोटर है उसको पता भी है कि राजनपुर में कौन खड़ा हुआ है और रुझान में कौन खड़ा हुआ है और दुनियापुर में कौन खड़ा हुआ है और नवाब शाह में कौन खड़े हुए हैं, और वो देखें, ये आपको कॉन्स्टिट्यूंसीज उनकी ही बनानी पड़ेंगी। यूरोप की बना लें, अमेरिका की बना लें, आप जो है मिडिल ईस्ट की बना लें, आप हम चाहते हैं पाकिस्तानी अपना जो है नुमाइंदगी उनकी होनी चाहिए, लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स में 10 उधर है, 15 उधर है, 20 उधर है, 25 उधर है, इस तरह से वोटिंग नहीं होगी। ना उनको पता है कि उधर कौन होता है, किसको देना है। ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में जहां आप पार्टीज को वोट देते हो, जहां उस सिंबल को वोट देते हो, वो तो समझ आती है कि आपने पार्टी को वोट दे दिया, चले पार्टी ने आगे से नामजद कर दिए, नॉमिनेट कर दिए, एक पैनल दे दिया, उस पर हो गए। या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, आपका प्रेसिडेंट खड़ा हुआ है, आपने ए को देना है या बी को देना है, वहां समझ। नंबर आपकी सजेशन क्या है? देखिएगा, आपका सेंसस होने हैं, आपको हल्का बंदियां बनानी पड़ेंगी। अगर आपने, मेरी सजेशन ये है कि आपको हल्का बंदियां बनानी पड़ेंगी। यूरोप में जितने हैं रहते हैं, आपको वहां हल्के बनाने पड़ेंगे, यूके में बनाने पड़ेंगे, यूएई में, मिडिल ईस्ट में बनाने पड़ेंगे, अमेरिका में बनाने पड़ेंगे। ये आप 15 सीटें दें, 20 सीटें दें, 50 सीटें दें, जितनी आपकी पॉपुलेशन के मुताबिक होती है वो आप जरूर दीजिए, जरूर दीजिएगा पाकिस्तानी को। वो मीनिंगफुल होगी, वो उनकी जाहिर है कि स्ट्रेंथ होगी और वो कंट्रीब्यूट करेंगे आपकी। इस तरह बिखरा हुआ आपका नहीं हो सकता। नंबर 1। ठीक है, अच्छा मुझे जो समझ आई है मैं इस पे डिस्कस कर। ये अच्छा नंबर 2। दूसरा ये है कि सेंसस में आपने मार्जिनलाइज, सिंध में मार्जिनलाइज किया। सेंसस में आपकी बेनजीर के हल्के से, यानी नवाज उधर से लाड़काने से 80,000 वोट एक हल्के से स्लाइस हुआ। और सिंध सारा नाला है और एमक्यूएम बहुत ज्यादा नाला है कि कराची की, तो उसका हल आप क्या सेंसस करवाना चाहते हैं? तजावज कर गई। सेंसस मैं नहीं करवाना चाहता, सारी पार्टियां एमक्यूएम समेत कहती है, और पीटीआई ने एग्री किया। उनकी डिमांड ये थी कि आपने आज तक सेंसस क्यों नहीं करवाया जबकि ये एजेंडे पर मौजूद है। अच्छा फिर देखिए, क्या ये कह रहे हैं सर कि पहले सेंसस करवाना होगा फिर इलेक्शन होगा? वो तो आईनी तकाजा भी है, क्योंकि वन टाइम इन्होंने अमेंडमेंट की थी और वो प्रोविजनल लिस्ट को उन्होंने हत्मी करके तो इलेक्शन करवाया था। प्रोविजनल लिस्ट को मैं ऑनेस्टली सर हैरान हो रहे होंगे लोग सुनने वाले। खोसा साहब नई बात कर दी है, तो ब्रेकिंग न्यूज है। आप कह रहे हैं कि पहले पीटीआई ने क्या किया? पीटीआई ने 5 साल में क्या किया? कह रहे हैं कि पहले सेंसस करवाना होगा फिर इलेक्शन होगा। साल में पीटीआई यस लाजिम है, ये करवाना पड़ेगा। नंबर 3 आप समझना चाह रहा हूं कि क्लियर हो जाए बात। क्या पीपल्स पार्टी का मौकफ ये है कि पहले नया सेंसस करवाना होगा? ये मौकफ है सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का? सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं कह रही है, ये बेसिक जो है डिमांड ये एमक्यूएम की है। एमक्यूएम के साथ एग्री किया पीटीआई ने, और ये आईनी तकाजा भी है, क्योंकि प्रोविजनल लिस्ट पर पहले इन्होंने कहा था कि हम जो है रैंडम इतने की जो है उसमें करवाएंगे। ये डिमांड अभी तक आई तो नहीं है, इंक्वायरियां करवाएंगे। आप लोगों की जमातों की तरफ से ये ऑफिशियली डिमांड आई तो नहीं है सर?
आई तो नहीं है ये डिमांड, ये तो आप ही कह रहे हैं सर। चूंकि एमक्यू देखें, सारी पार्टियों ने एग्री किया, बलोचिस्तान ने एग्री किया, उनको भी मार्जिनलाइज किया गया, केपीके ने एग्री किया, सिंध ने एग्री किया, एमक्यूएम ने पीटीआई के सामने किया, पीटीआई ने एग्री किया उनके साथ, और ये जो है इन्होंने कहा पहले सेंसस होगा, पीटीआई ने एग्री किया। ये बैठी हुई है। और ये जो सेंसस आप करवाना चाहते हैं सर, इसके लिए कितना वक्त चाहिए? अच्छा, तो इसके लिए लामहला अच्छा चले सर, मैं इसको आगे, ठीक है आपकी बात समझ आ गई। बेसिकली तौर पे वो तो कह रहे हैं कि सेंसस भी करवाना है। एक तो ओवरसीज वोट का मसला है कि ओवरसीज वोट मुझे तो समझ आई है, वो ये कह रहे हैं तीसरी बात ये है कि इलेक्शन हल्कों में बखेरा नहीं जा सकता, उनका कोई कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज बना दें 3-4 कि ये इंग्लैंड की सीट है, ये इसकी सीट है। देखिए, पहली बात तो ये है कि एक सिंपल बात है कि एक दुनिया में कोई इलेक्शन नहीं होता कैंपेन के बगैर। क्या सऊदी अरब में अगर आप कहें जी हमने 6 हल्के बना दिए हैं, हाँ। और वहाँ पर फिर वो जो कैंडिडेट होंगे उनको अपनी कैंपेन करनी पड़ेगी? क्या सऊदी अरेबिया या यूएई या कतर पाकिस्तान के शहरियों को इजाज़त देगा कि वहाँ जुलूस निकालें, वहाँ कैंपेन करें अपने, और बगैर कैंपेन के दुनिया में कोई इलेक्शन नहीं होता? चाहे बार एसोसिएशन को वोट डालना होगा, नहीं पहले हो चुका है ये, आपको पता है 2018 के इलेक्शंस के बाद जो ज़िमनी इंतखाबात हुए, उसमें सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की बिना पर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने वोट डाला, उन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड किया। अगर कोई इस्लामाबाद का शहरी है, उसने इस्लामाबाद के के ही में वोट डाला था। इसी तरह जो सऊदी अरब में कोई बैठा है शख्स और वो डीजी खान से उसका तल्लक है, तो उसने अपने आप को रजिस्टर्ड किया था डीजी खान के हल्के के लिए। क्योंकि ये एक मंतक जो मेरी समझ से बालत आ रहा है कि दुनिया में कैसे इलेक्शन हो सकते हैं कि आप बाहर के जो शहरी हैं उनको कहें अच्छा जी ये ब्रेडफोर्ड में एक हम हल्का बनाते हैं, यहाँ ब्रेडफोर्ड में लोग जुलूस निकालेंगे, पार्टियाँ चलेंगी, और जो जद्दा में है वहाँ लोग मुजाहरे करेंगे, जुलूस करेंगे। ये कौन इजाज़त देगा? मतलब इतने मेरे दोस्त जो सरदार खोसा साहब है भोले नहीं हो सकते। और दूसरे तो नहीं है सर, आपको भोला तो खैर नहीं कोई समझता, ये तो नहीं आप इल्जाम लग सकता। ये कि प्रोविजनल जो सर भोले का जो वो कह रहे सर कि भोला होने का इल्जाम तो सरदार लतीफ खोसा पे नहीं लग सकता, कोई और वजह होगी सर जो आप कह रहे हैं। और दूसरी बात नहीं आजाद कश्मीर के इलेक्शन होते नहीं है। अब तो रिजल्ट जो है सेंसस 2017 का सेंसस अब प्रोविजनल, आजाद कश्मीर और सऊदी अरब में तो बड़ा फर्क है सर। वो तो जी इलेक्शन करवाना चाह रहे हैं, उन्होंने तो छक्का मार दिया सर। अब ये तो बॉल नीचे उतरेगा, इसमें तो उनको कम से कम 1.5-2 साल चाहिए। सेंसस भी करवाना चाह रहे हैं और ओवरसीज वोट पे भी उनको मसला है। देखिए दो बातें, ओवरसीज वोट पे तो इनका मसला, मुझे तो अफसोस हो रहा है कि खोसा साहब एक सीनियर कानूनदान है, एक सीनियर सियासतदान है, और ये आवाम की पल्स को समझते हैं। ये जानते हैं कि पाकिस्तान से बाहर मुकीम जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो बाहर ममालिक में रहते हैं, लेकिन उनका दिल, उनके इंटरेस्ट और उनकी सारी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ज़्यादातर बेशतर पाकिस्तान में करते हैं। पाकिस्तान को रिकॉर्ड 30 अरब की तरसीलाते ज़र भेजी पाकिस्तान से प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने। तो आज इनका ये कहना कि उनका पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम ने, मैंने तो यही इनके अखज़ किया है इनकी बातों से, कि उनका पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम के अंदर कोई स्टेक नहीं है। अलग हल्के बना दें इंग्लैंड का, उसका तो ये गलत बात मुझे मुकम्मल करने दें। आपकी गुफ्तगू से मैंने अखज़ किया है, शायद आप देखें। नहीं मेरे देखिए खोसा साहब, मुझे गलत अखज़ किया, आपने जो बातें की उससे ये आंसर पेश हुआ कि आप पाकिस्तानी को, ओवरसीज पाकिस्तानी को पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम में स्टेक नहीं देना चाहते। आप किस चीज़ से भाग रहे हैं? ओवरसीज पाकिस्तानी अपनी मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा, मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा। पाकिस्तान के कानून के अंदर हमने, चलिए आप इसको रिबट कर देगा, उन्हें पाकिस्तान के कानून के अंदर हमने ये हक दिया है। इससे पहले जैसे बात की फैफन के सरबराह ने कि इससे पहले भी ये चीज़ मंजर आम पे आ चुकी है, इससे पहले भी ये राइट एक्सरसाइज हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरनामा रेफरेंस नंबर 1, जिसके अंदर हमने सेनेट इलेक्शन के ऊपर एक एडवाइजरी ओपिनियन मांगा था आला अदालत से, उसमें भी कह दिया गया है कि इलेक्शन कमीशन ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। ओवरसीज पाकिस्तानीज की राइट्स को अगर आपने इस मरहले पे, अगर इस टर्निंग पॉइंट के ऊपर आपने उनकी राइट को उनसे छीना, तो पाकिस्तान के ऊपर, जमहूरी निज़ाम के ऊपर इसके संगीन असरात नजर आएंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी सेंसस का क्या करेंगे? देखिए सेंसस के ऊपर अभी इस वक्त डीलिमिटेशन की जो बात हो रही है,
जिसके ऊपर इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हम डीलिमिटेशन कराएंगे। डीलिमिटेशन एक चीज है, वो पूरा सेंसस ही करवाना चाह रहे हैं। अब वो तो इन्होंने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया ना इन्होंने आपके टॉक, उसके ऊपर तो हम ऊपर इलेक्शन 2018 के हुए वो खोसा साहब सही उसके ऊपर, लेकिन उसको अब तो प्रोविजनल रिजल्ट नहीं रहे, अब तो फाइनल हो गए। एग्जैक्टली उसके ऊपर तो हमने अप्रूवल दे दिया। हाँ। तो अब इसको कहना कि दोबारा सेंसस कराएं, अब एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल रहे, एक नई चीज मंजर आम पर लेकर आए, तो हम तो इसको ना ही समझे। आपने माना था नोट तो इमरान खान ने कहा था, यहाँ पे तो ऐसा लगा MQM से आपने माना था हुकूमत की काम पे टांग रही हैं वो पाकिस्तान की आवाम के सामने। देखें खोसा साहब, बात यह है कि अगर आपके पास मकबूलियत है, अगर आप आवाम की अदालत में जा सकते हैं, तो पाकिस्तान की आवाम आपसे 12 इलेक्शन मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें ये हुकूमत नामंजूर है, ये तर्ज सियासत नामंजूर है, ये आईनी अखलाकी तौर पर आपका मैंडेट नहीं है। आप कह दें कि MQM के साथ आपने एग्री नहीं किया, को आपने लोटा रस्सी से मैं एक नहीं हमने देखिए खोसा साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं, आप कह दें कि MQM के साथ आपने एग्री नहीं किया। हम डिजिटल सेंसस करेंगे कराची का नहीं, पूरे पाकिस्तान ये कैसे करेंगे? पीटीआई की गवर्नमेंट ने कहा था कि हम करेंगे डिजिटल सेंसस, उसके लिए पैसे भी एलोकेट हो गए। डिजिटल सेंसस का मतलब क्या है? ये यानी कि पहले तो हाथ से लिखे जाते थे ना, फॉर्म तैयार किए जाते, अब आपके पास वो सिस्टम होगा, उसके ऊपर सारा डेटा होगा ताकि उसको प्रोसेस जल्दी किया जाए। उसको कितने महीने चाहिए या हफ्ते चाहिए करने के लिए? नहीं, वो जाहिर है दुनिया भर में सेंसस जो है बहुत सारे मुल्कों में तो एक दिन में होता है। एक दिन में? टर्की में वो 48 घंटे की, टर्की में 48 घंटे के अंदर सेंसस। सर लेकिन पाकिस्तान तो दुनिया का हिस्सा नहीं, आप हफ्ता लगा लें। अच्छा हाँ, दुनिया में अच्छा सर, खोसा साहब हम डिजिटल सेंसस पे भी ये लोग एग्री कर गए हैं। मैं एक अलग आपसे चीज पूछना चाहता हूं सर, मैंने तो कहीं आते मज़हबी ख्याल से मैंने बड़े क्रेडिबली ये सुना था कि असल मसला ये सेंसस में ये था कि पीपल्स पार्टी को धड़का लगा हुआ है कि कराची और हैदराबाद की आबादी अगर सही काउंट हो गई तो उनकी आबादी इतनी ज़्यादा निकल आएगी कि इंटीरियर सिंध की आबादी रह जाएगी थोड़ी, और जो पॉलिटिकल सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कराची और हैदराबाद की तरफ चला जाएगा। अगर आपके MQM से इतने ताल्लुकात हैं आजकल अच्छे, तो पूछें MQM के तमाम मेंबरान आपको यही बात बताएंगे। मैं तो टीवी के ऊपर कह रहा हूं सर, ये आप कंफर्म कर लें, MQM के सारे लोग ये बिलीव करते हैं कि जब आबादी सही काउंट हो जाएगी सिंध की, तो सारी सीटें कराची हैदराबाद की चली जाएंगी। पीपल्स पार्टी को मंजूर है? आबादी उनकी आपने खुद इलेक्शन मॉनिटरिंग सेल का इंचार्ज था, आबादी मान लेंगे? मैं खुद सर हम बिल्कुल मानने को तैयार हैं जो है हमारी। देखें कराची को मार्जिनलाइज किया गया है, उसकी सीटें कम की गई। तो मैं आपको बता रहा हूं कि पीपल्स पार्टी को मार्जिनलाइज करने की नहीं सर, आप करने दें, हम तो चाहते हैं करें। ये एक दिन में कहते हैं, एक हफ्ते में कहते हैं, डिजिटल सेंसस चाहते हैं, हम कराची हैदराबाद से। देखें सर, आप फिक्र ना करें, आप देखें कि हम 2/3 लेकर आएंगे उधर से। 2/3 पहले भी हैं हमारे पास, हम 2/3 से ज्यादा लेंगे। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं मोहित के ये बात कर रहे हैं ना, कराची और हैदराबाद में पीपल्स पार्टी को कहां वोट मिलेगा सर? और सर जो पीटीआई अगर 14 सीटें जो जाली ले सकती है और वो MQM चीफ को पुकार कर रही है, जरा पूछ लें पीटीआई के जितने MPs और MNAs वहां से बने हैं, ये एक भी इनका नहीं बनेगा। आप देखते तो जाएं जरा। बात करते हैं जलसे जुलूसों की, जलसे जुलूसों ने अगर फैसले करने होते तो वो जो है ना जो अपना लब्बैक तहरीक लब्बैक के ज्यादा बड़े जलसे आते रहे हैं। और जलसे जुलूसों की अगर पर फैसले करने हैं ना तो फिर इस मुल्क में ले आए अफरा तफरी, और फिर इस मुल्क में जो है आप ले आए खाना जंगी लेकर आ जाएं। फिर ये पीटीआई क्यों भागती है, पार्लियामान से क्यों भागती है? 16 खत लिखे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, 16 खत, 16 खतों का एक का जवाब नहीं दिया। क्यों ये फंड नहीं दिए? क्यों इन्होंने सेंसस नहीं करवाया? क्यों इन्होंने हल्का बंदी नहीं करवाई? इलेक्शन कमीशन ने खुद बनाया था, आज उसी के खिलाफ 2013 के इंतखाबात में, 2008 के इंतखाबात में सर 2018 के आपने कहा जाली है, मान लेते हैं। 2013 के इंतखाबात में, 2008 के इंतखाबात में, 2002 के इंतखाबात में कराची से पीपल्स पार्टी ने कितनी सीटें निकाली? सर वो देखें, हमारे एक दफा तो 17 सीटों पर भी हमें लाके खड़ा कर दिया गया था जब शहीद रानी बेनजीर भुट्टो जब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनी थी। छोड़ दें, हमारे खिलाफ तो होता रहा है, लेकिन 97 के इलेक्शन की बात कर रहे हैं पीपल्स पार्टी में, शहीदों की जमात में। जी मैं अर्ज कर रहा हूं, इसलिए ये रिजल्ट्स की मुझे मत बताएं। आपको पता ही है कि कौन कौन से फैक्टर्स यहाँ होते हैं। मैंने जो एक 600 लेकिन 2008 में तो सर आप डोमिनेंट पार्टी के, और सर मैंने वो सारा बनाया था, उसमें डोनाल्ड स्पेंसर आया हुआ था एक
जीते हैं बीबी शहीद होने की वजह से हमारा ये कर नहीं सका। मुशर्रफ फिर साइडलाइन हो गया बिकॉज उसके बाद बीबी को शहीद करने के बाद उसकी गिरफ्त खत्म हो गई थी, उसका मॉरल फाइबर खत्म हो गया था मुशर्रफ का। मुशर्रफ ने जो मर्डर करवाया था आज तक वो मफरूर है उस केस में, बीबी के मर्डर एक लास्ट कमेंट ले लूं आप दोनों से, वो तो हमने अगर पाकिस्तान, मुझे तो लग रहा है कि फिर भी होंगे अक्टूबर में। मेरा ख्याल अक्टूबर में इलेक्शन लाजमी होंगे, इलेक्शन जरूर होंगे और ये पाकिस्तान की आवाम की डिमांड है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर मलिका बुखारी साहिबा का, सरदार लतीफ़ खोसा साहब का, सरवर बारी साहब का। लास्ट वर्ड मैं अपना एनालिसिस दे दूं एज अ सीरियस पॉलिटिकल एनालिस्ट। मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन अक्टूबर से आगे जा सकेंगे। कुछ भी कर लें पाकिस्तान की सियासी जमातें, एक पल्स डेवलप हो रही है, उसकी एक लॉजिक है, उसकी एक मंतक है। दुनिया की कोई ताकत लॉजिक और मंतक से बड़ी नहीं है। लॉजिक और मंतक का ताल्लुक मैथमेटिक्स से है। सारा जोर लगा रहे हैं, इलेक्शन अक्टूबर से आगे नहीं जा सकेंगे। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।